Hello everyone, myself Rachna. Today we will discuss multiple choice questions of trigonometry chapter. Let's start the first question. If x upon 3 is equal to 2 sin a, y upon 3 is equal to 2 cos a, then the value of x square plus y square is 36, 9, 6 or 18. What we have given to us? X upon 3 is equal to 2 sin a. एक्स अपॉन 3 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू साइन ए. एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू साइन ए. वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 कॉस ए. ये हमें गिवन था तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा. वाई अपॉन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कॉस ए. वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू कॉस ए. इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया. अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की. We know the identity sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हमें थीटा जो है वो क्या दिया है, एंगल ए दिया है. देन वी यूज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन ए दैट इज एक्स अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस कॉस ए की वैल्यू है वाई अपॉन 6 का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर अपॉन 6 था 36, वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर दैट इज 36 इज इक्वल टू 1. 36 ले लेंगे हम एलसीएम, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 36. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनके चांसेस पेपर में आने के बहुत ज़्यादा हैं. सो प्रिपेयर्ड वेल फॉर दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. These are very easy. We just know the identity and use it in the question. You can easily solve the answers. Now come to the second question. I just read the statement. Choose the correct option and justify your choice. 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. तो हमने वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है. इसकी वैल्यू या तो साइन 60 होगी, कॉस 60 होगी या फिर टेन 60 और साइन 30 डिग्री. लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30. देन हम वैल्यू पुट करेंगे टेन 30 की, वो होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर. मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 अपॉन रूट 3. 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया 2 अपॉन रूट 3 1 प्लस 1 अपॉन 3. 2 अपॉन रूट 3 एलसीएम लिया 3 प्लस 1 अपॉन 3. 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1 4 अपॉन 3. देन ये वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी. 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. देन 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू 2. रूट थ्री कैंसिल, यह आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2. तो रूट 3 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है. तो हमारा ये आंसर आ गया साइन 60. सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज minus 17 upon 7. B option is 17 upon 7, 17 upon 13 or minus 7 upon 13. We have given tan theta is equal to 5 upon 12. ये हमें गिवन था. हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की. तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है. अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कॉस थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा. बट हमें एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आगे टेन थीटा बन जाएगा. तो हमने यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया. यहाँ पे भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया और यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड किया. कॉस थीटा ये कैंसिल हो गए. अब अगर हम 2 प्लस 3 अपॉन 2 तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2. यही चीज़ हमने यहाँ पे की है. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया.
ओवर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल होकर 1 आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल -1 आ गया। टेन थीटा की हमें वैल्यू गिवन थी 5/12, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी 5/12 + 1 अपॉन 5/12 - 1। 12 हमने एलसीएम ले लिया 5 + 12, तो यहाँ भी एलसीएम ले लिया 12, 5 - 12, ये आ गया 12 + 5 दैट इज 17/12, 12 - 5 दैट इज 7/12, 17/12 ये ऊपर आ जाएगी टर्म, ऊपर आके फिर रेसिप्रोकल हो जाती है इंटू -12/7, 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, आंसर आ गया -17/7। सो ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ताकि टेन थीटा की वैल्यू यूज़ हो जाए। अब देखो ना, टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 हमें गिवन था, तो अगर हम यहाँ पे टेन थीटा कैसे बनेगा, अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इजीली हो जाएगा, बस टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। सो रिमेंबर व्हाट इज़ गिवन टू अस, मतलब जो चीज़ हमें गिवन है उसको ध्यान में रखना है, तो क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो इसकी प्रैक्टिस आप 2 टाइम्स कर लोगे तो आपको इसी तरह के ये टाइप्स हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। Let's start the fourth question. In a right angle triangle ABC, right angle at B, if sin B is equal to 1/4, then the value of secant B is either 4, √15/4, √15, या D option है 4/√15. We have given sin B is equal to 1/4 और secant B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब साइन हमें दिया है, सीकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीकेंड को हम 1/cos लिख सकते हैं। अब देखो कॉस क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि साइन का एक आइडेंटिटी होती है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस के थीटा इधर रख के साइंस के थीटा उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 - साइंस के थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू स्क्वायर है, उधर जाके रूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने साइन दिया हुआ था तो कॉस की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू 1 - साइंस के थीटा का रूट करके निकाल ली उसकी वैल्यू। तो फिर हम जो कॉज आ गया तो फिर सेकेंड भी आ जाएगा। मतलब अपने आइडेंटिटीज़ जो है उसको माइंड में रखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि टेन थीटा की वैल्यू दी थी और साइन प्लस कॉस थीटा निकालना था, तो हमने कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने कॉस सेकेंड भी की वैल्यू निकालनी है, 1/cos भी कर दिया, तो कॉस थीटा हो गया 1 - साइंस के थीटा। कॉस बी को कैसे लिख सकते हैं, √1 - साइंस के बी। 1 - साइन बी की वैल्यू है 1/4 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 16 एलसीएम लिया, 16 - 1 का रूट, ये आ गया 16 - 1 दैट इज़ 15/16 का रूट। हमने अलग अलग कर लिए, √15, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, ये आ गया √15/4, बाहर स्क्वायर रूट से बाहर आके एक 4 आ जाएगा, तो कॉस बी की वैल्यू आ गई √15/4। तो सेकेंड बी को हम 1/cos बी लिख सकते हैं बस। तो यहाँ पे हम cos बी की वैल्यू 1/√15/4 करेंगे, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4/√15। सो ऑप्शन D is correct, that is 4/√15. Now come to the fifth question. Fifth question है, if x is equal to 2 sin 60 cos 60 degree and y is equal to sin square 30 degree minus cos square 30 degree and x square is equal to ky square, then the value of k is either √3, -√3, 3 और -3। हमें दो चीज़ें गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू पता है हमें, उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वाई की आ जाएगी, इन दोनों में पुट करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है इस क्वेश्चन के लिए। एक्स इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 60
एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 60 इज √3/2, कॉस 60 इज 1/2, पुट कर दी वैल्यू, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, √3/2 आ गया। एक्स का स्क्वायर, हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए तो एक्स का स्क्वायर कर दिया, √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया √3 का स्क्वायर 3, 2 2 ज़ा 4। अब वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई की हमें दी है साइंस के 30 माइनस कॉस के 30, तो वाई इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आ गई 1/4 माइनस 3/4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, 1 माइनस 3 दैट इज़ -2/4। इसको कटिंग की, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई -1/2। हमें वाई का स्क्वायर चाहिए तो हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1/2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो हमें गिवन क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/4 थी, यहाँ पे पुट कर दी, वाई स्क्वायर की थी 1/4, यहाँ पे पुट कर दी के इंटू 1/4, 4 को हम ऊपर ले गए, 4 1 ज़ा 4, के की वैल्यू आ गई 3, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमें टी रेशो की वैल्यू पता होनी चाहिए, जस्ट पुट करेंगे के की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ come to the sixth question. If sin theta minus cos theta is equal to 0, then the value of sin theta की पावर 4 plus cos theta की पावर 4 is 1, 3/4, 1/2, 1/4। हमें गिवन था sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे ये है ऊपर इंटू 1 कर लो, तो cos थीटा को नीचे ले जाएंगे तो 1 इधर रह जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, साइन अपॉन कॉस हमें पता है tan थीटा होता है, तो 1 वैल्यू tan 45 पे होती है, तो 1 की जगह पे हम tan 45 पुट कर सकते हैं। एक हिसाब से आप सोच सकते हैं कि tan कैंसिल हो गए, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना था साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4, तो हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, साइन 45 डिग्री की पावर 4, कॉस 45 डिग्री की पावर 4। साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। इसकी पावर कर दी 4, इसकी भी पावर कर दी 4, बीच में आ गया प्लस। अब √2 को हमने 4 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी हमने √2 को 4 टाइम लिख दिया, रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 आ गया, प्लस इस यहाँ से भी 2 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू 2, 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 दैट इज़ 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट आपने थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ किया, tan थीटा की वैल्यू निकाली और यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन। If 1 plus sin square alpha is equal to 3 sin alpha cos alpha, then the value of cot alpha are -1 1, 1 2, 0 1, -1 -1। हमें गिवन था 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। मतलब हमने अब यहाँ से कॉट अल्फा किसी तरह बनाना है, तो आपने आइडेंटिटीज अपने माइंड में रिकॉल करनी है कि क्या लग सकती है। 1 को हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा 1 2, ये आ गया कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर अल्फा, फिर हमने -3 को ब्रेक कर लिया -2 और -1 में, -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो थोड़े से स्टेप्स हैं, बाय प्रैक्टिसिंग यू विल
अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है कहीं पे। तो अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं यूज़ हो सकता था। हम यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 लगाते नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड पे था। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 2 और -1 में। क्यों किया? ताकि यहाँ से 2 साइन अल्फ़ा बाहर आ जाए। ठीक है, यहाँ से आ गया 2 साइन अल्फ़ा, कॉमन निकाल दिया, अंदर आ गया साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे भी हमने कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बाहर निकाली, क्योंकि साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा था। यहाँ पे हमें पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हम ये फैक्टर बाहर निकाल देंगे। माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन रह गया था तो पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा हम कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा? -2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब देखो, दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के इक्वल है, लेट सपोर्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है या तो x 0 होगा और y इज इक्वल टू 0 होगा, या ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसी तरह हमने यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 ले लिया, और 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 ले लिया। इधर ये नेगेटिव में था, इधर जाके ये पॉजिटिव में हो गया। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, उसके बाद हमें वैल्यू किसकी चाहिए? कॉट अल्फ़ा की। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 इंटू साइन अल्फ़ा लिख दूँ तो यहाँ 1 रह जाएगा, साइन को मैं नीचे ले जाऊँगी। कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा? कॉट अल्फ़ा। इधर हम सॉल्व करते हैं, 2 साइन अल्फ़ा, ये नेगेटिव था, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, 2 इधर रह गया, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, दैट इज़ कॉट अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2 या फिर 1 और 2 इसकी वैल्यू हो सकती है। सो ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। ओके, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन। इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C, then the value of secant A upon cosecant B minus tan A upon cot B is 0, 1/2, 1, √3/2। तो आपको दिए हुए हैं एंगल्स जो है रेशियो में दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? लेट एंगल ए बी 1x, बी बी 1x एंड सी बी 2x, क्योंकि हमें 1:1:2 दी हुई थी एंगल्स की। तो ए हमने 1x मान लिया, बी 1x, सी को 2x मान लिया। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लिख देंगे 1x + 1x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 + 1 + 2 दैट इज 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 45 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 1 इंटू एक्स दैट इज़ 45 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 2 इंटू 45 दैट इज़ 90 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीकेंट ए अपॉन कोसेकेंट बी माइनस टैन ए अपॉन कॉट बी की। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब ए बी सी तो है नहीं, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। सीकेंट 45 कोसेकेंट 45 माइनस टैन 45 अपॉन कॉट 45। सीकेंट 45 √2 होता है, कोसेकेंट 45 भी √2 होता है, माइनस टैन 45 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है, हमें पता है। √2 कैंसिल, 1 - 1 दैट इज 0 आ गया। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इफ triangle ABC is a right angle at B, right angle at C, then the value of cos A plus B is 0, 1, 1/2, √3/2। इनमें से कौन सी वैल्यू होगी? तो हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। हमने cos A प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गया एंगल A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। C 90 डिग्री भी है, क्योंकि उसने कहा है कि राइट एंगल एट C है। A प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। अगर मैं टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड कॉज ले लूँ तो ये आ जाएगा cos A प्लस बी cos 90। ठीक है,
या आप ऐसे भी कह सकते हो कि कॉस ए प्लस बी की हमने वैल्यू पुट कर ली, कॉस 90 डिग्री आ गया। ऐसे भी कह सकते हो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, या ऐसे कह सकते हो कॉस ए प्लस बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे कॉस आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री पुट की, कॉस 90 कितना होता है 0। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। In right angle triangle BC is equal to 7, AC minus AB is equal to 1 centimeter and angle B is 90 degree. The value of cos A plus cos B plus cos C is either 1/7, 32/24, 31/25, 25/31. ये हमने सॉल्व करनी है, इनमें से कौन सा आंसर हो। तो व्हाट इज़ गिवन टू अस, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, 90 डिग्री बी है तो बी पे 90 डिग्री ले लिया, और बी सी हमें कितनी दी है 7, और ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 दी। ठीक है, तो हमें कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो हम पहले साइड्स की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें क्या गिवन दिया हुआ है, ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम सभी साइड्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमें पता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी सी स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी को हम दूसरी साइड ले ले, ए बी स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे, आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू पुट कर दी 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट में। तो ये हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर को ए सी माइनस ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। ए सी माइनस ए बी की वैल्यू हमें पता है 1 है, ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 49 है। ए सी प्लस ए बी आ गई हमारी 49, तो हमें गिवन क्या दिया हुआ था, ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, ऐड कर देते हैं इन दोनों को, ए सी प्लस ए सी 2ac, ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 49 प्लस 1। ए बी पॉजिटिव का नेगेटिव का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2ac इज इक्वल टू 50 आ गया। ए सी की वैल्यू आ गई 50/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ए सी की वैल्यू आ गई 25, तो हमने ए सी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, 25 माइनस ए बी इज इक्वल टू 1, 25 माइनस 1 ये इधर आ जाएगा, इसको इधर लेके पॉजिटिव का हो गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 24। सभी साइड की वैल्यूज़ आ गई, तो मैंने ये दोबारा ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, बी सी 7 ए बी 24 एंड ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी 25 ये। ठीक है, तो कॉज ए कॉस बी कॉस सी की एडिशन हमने निकालनी है। कॉस होता है बी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, कॉस सी बी अपॉन एच। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोल, सोना चांदी तोड़। ठीक है, तो हमने कॉस निकालना है, कॉस की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन एच। कॉस ए ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल यहाँ पे है, तो ये बेस होगा इसका, दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। अब बी पे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल होना चाहिए था, तब भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। फिर कॉस सी निकालना है, ये कॉस सी निकालना है, बी और सी दोनों एंगल जहाँ पे होते हैं वो हमारा बेस होता है, दैट इज बी सी अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज। ये आ गया 7/25। इसकी वैल्यू हमने पुट की ए बी अपॉन ए सी की 24/7 प्लस 0, बी सी की पुट की 7/25। एलसीएम लिया 25, ये आ गया 24 प्लस 7, दैट इज 24 प्लस 7 प्लस करते हैं तो 31 आ जाएगा, 31/25। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। सो प्लीज़ स्टूडेंट इसको ट्राई कीजिए बार बार, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे एंड इनके काफ़ी चांसेस हैं पेपर में आने के, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon to get updated information about the updated videos. So thank you so much listening for me.